आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिक। देखिए यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट का सूत्र, तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र हम कैसे बनाएंगे, तो NaNO3 ये कैसे प्राप्त होता है। तो आप देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोडियम नाइट्रेट Na लिखेंगे, ठीक है। Na किसका प्रतीक है, सोडियम का। नाइट्रेट का क्या लिखेंगे, नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, NO3, NO3, ठीक है। नाइट्रेट का सूत्र NO3 होता है। देखिए सोडियम का आयन होता है 1+ और NO3 का आयन क्या होता है, माइनस। इन दोनों का हम क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखिए इस 1 का जब Na में मल्टीप्लाई करेंगे तो Na प्राप्त होगा, और इस 1 का यानी 1+ का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे NO3 में तो प्राप्त होगा NO3। तो हमारा ये सूत्र बन के तैयार हो जाएगा, यानी ये बहुपरमाणुक है, ठीक है। और इनका सूत्र हमारा बन के तैयार हो गया सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है, बहुपरमाणुक है। यानी कैल्शियम का क्या होता है, Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का OH होता है। कैल्शियम का जो आवेश होता है 2+ होता है, और हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, 1- होता है। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें Ca में तो Ca हो जाएगा, और इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो OH, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुपरमाणु का गया ना, तो यहाँ पे ऐसे 2 नहीं लिखेंगे, आपको यहाँ पे ब्रैकेट करना पड़ेगा। आप क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट में। एक मिनट, ये काम नहीं कर रहा है मुझे, ये क्या हो गया, देखिए इसको मैं मिटाता हूँ। देखिए Ca हुआ, इसका मल्टीप्लाई किए तो, और OH, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुपरमाणुक है ना, बहुपरमाणुक है तो यहाँ पे देखिए आयन कितना है, 2+ है, तो यहाँ पे इसको आप ब्रैकेट में करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र प्राप्त हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हमारा ये बन के प्राप्त हुआ। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का ट्वाइस है, न कि CaOH2। समझ में आ रहा है, ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारा करेक्ट है। जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्टक का उपयोग करते हैं। तो ये लाइन आप याद रखिएगा, जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं, 2 या 2 से अधिक आयन था ना, तो उसके लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, कोष्टक का यूज करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्टक में रखकर पदांक लगाते हैं, यानी पदांक क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं, जो यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। यानी एक कैल्शियम परमाणु, एक Ca, यानी इसके साथ कितने हाइड्रोक्सिल जोड़े हैं, OH, यानी कि 2, ठीक है, इसमें जुटा हुआ है। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के 2-2 परमाणु हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रत्येक के 2-2 परमाणु हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आपको लिखना है, तो बताइए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र देखिए यहाँ पे कैसे लिखा गया है। सोडियम यानी Na, कार्बोनेट यानी CO3, इसका आपको सूत्र लिखना है। तो सोडियम का 1+ होता है आवेश, और इसका कार्बोनेट का क्या होता है, C, कार्बोनेट का 2- होता है। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करिए, आप तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2 बना, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो CO3 बनेगा। हमारा ये सूत्र बन के तैयार होगा। देखिए उपरोक्त उदाहरण में कोष्टक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, यानी इसमें हमें कोष्टक की जरूरत नहीं है। क्यों है, क्योंकि बहुपरमाणुक आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। यानी कार्बोनेट का जो यहाँ पे देखिए ये बहुपरमाणुक है ना, ये हमारा बहुपरमाणुक है, और इसका जो आयन है एक ही है, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अमोनियम सल्फेट का देखिए, अमोनियम सल्फेट का देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे एक परमाणु है, यहाँ पे देखिए बहुपरमाणुक है, ये बहुपरमाणुक दिख रहा है, लेकिन इसके आयन भी 2 हैं। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कोष्टक में करना पड़ेगा। देखिए
मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे हम ले लेते हैं NH4, NH4 लिया, SO4 लिया। इस ये देखिए ये बहुपरमाणु, ये भी बहुपरमाणु। आवेश देखिए, इसके 1 प्लस का आवेश है, इसमें 2 माइनस का आवेश है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों तो बहुपरमाणु हैं, लेकिन इसका जो आवेश है अकेला, इसका एक का चार्ज है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा, कोष्टक में हो जाएगा, ठीक है, कोष्टक में 2 हो जाएगा। यहाँ पे NH4 2 हो जाएगा, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे SO4 हो जाएगा। ये हमारा बनेगा सूत्र। तो हमारा अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या बनेगा, NH4 का ट्वाइस SO4 बनेगा। ठीक है, तो आपके पास ये प्रश्न आता है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा और मैं प्रश्नावली में सबको बताऊंगा। देखिए मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। निम्न के सूत्र लिखिए, आपको इसका सूत्र लिखना है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना है। सोडियम ऑक्साइड का पता है ना, आपको ऊपर बताया गया सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फाइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इन सभी का सूत्र आपको लिखना है। निम्न सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों का नाम लिखना है। जैसे ये सूत्र है ना, इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, KNO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब, इस सभी का आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हिंदी में आपको नाम लिखना है, इसका शब्दों में लिख करके बताना है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखते हैं हम आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान देखेंगे, उसके बाद हमारा ये थ्योरी का खत्म हो जाएगा। एक मिनट, सूत्र इकाई द्रव्यमान भी है यहाँ पे, तो पहले आणविक द्रव्यमान देख लेते हैं। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, देखिए अनुभाग 3.22 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा का विवेचना कर चुके हैं। यानी कि हम पहले इसके पिछले वाले लेक्चर में हम परमाणु का जो द्रव्यमान है ना, उसके बारे में हम जान चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जाता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठन परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। यानी जो यहाँ पे देखिए पॉइंट समझिए, किसी पदार्थ का आणविक जो द्रव्यमान होता है ना, उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। समझ में आ रहा है, इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी हम U से द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए एक मैं एग्जाम्पल करता हूँ और इस एग्जाम्पल को आप खुद से करिएगा। ठीक है, एक मैं इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल भी तो मैंने छोड़ना है ना हमें, तो एग्जाम्पल भी तो समझाना पड़ेगा आपको। देखिए तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। जल हमारा H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन हमको करना है। यानी कि क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में कि H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का प्रकलन कीजिए, तो आप कैसे करेंगे। देखिए नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। दो चीज़ें हैं, A में H2O का और B में नाइट्रिक अम्ल का। चलिए पहले H2O का करते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1U, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16U। ठीक है, यानी 16 होता है, ये U इसका यूनिट है, समझिए। अतः जल जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन एवं 1 परमाणु ऑक्सीजन होते हैं, उसका आणविक द्रव्यमान हमें निकालना है। ठीक है, तो आप आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, जैसे जल होता है हमारा H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। यहाँ बोला गया है दो परमाणु हाइड्रोजन, ये अलग कलर से कर लेते हैं, 2 परमाणु हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, और हाइड्रोजन का कितना है, एक गुणा करेंगे प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का देखिए ऑक्सीजन हमारा 1 है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बताइए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, 8 का डबल कर दिया, 8 दूना का 16, इसके लगभग होता है, यानी कि 16 इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया। सेम वैसे ही यहाँ पे मैं किया हूँ, जैसे यहाँ पे ये 2 लिखा है ना, 2 H2 में 2 लिखा है, 2 को मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं 1 का गुणा किया हूँ, ये प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का 1 होता है, तो ऑक्सीजन 1 है, 1 लिख दिया हूँ, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, देखिए 2 एकम में 2 हो जाएगा और प्लस 16 एकम में 16 और 16 2 18, 18 यू हमें प्राप्त होगा। तो इसका आणविक द्रव्यमान हमें निकल गया। सेम वैसे ही आप इसको करिएगा। नाइट्रिक अम्ल को आप कैसे करेंगे बताइए, नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो सेम वही कंडीशन इसमें देखिए HNO3 को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे H है, हाइड्रोजन का एक, ठीक है, हाइड्रोजन का एक हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन का एक होता है परमाणु द्रव्यमान। और देखिए अब उसके बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का हमारा 14 होता है, ठीक है। देखिए आपको बेसिक से समझाता हूँ, कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। देखिए हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का एक हुआ, ठीक है, इसका यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14, नहीं हाइड्रोजन का एक होता है, ठीक है, एक होता है। फिर प्लस का चिन्ह लेंगे, नाइट्रोजन का कुछ नहीं है यहाँ पे, अरे N2 होता, N2 रहता तो हम 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 यहाँ पे 1 गुणे, और नाइट्रोजन का कितना लेंगे, नाइट्रोजन का 14 होता है, ठीक है। और प्लस अब यहाँ पे देखिए O3 है ना, तो पहले 3 लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 16 हो जाएगा, 8 गुना का 16, ठीक है, डबल कर देते हैं तो उसके लगभग पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए इसका इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे देखिए एक आएगा और प्लस इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा और प्लस 16 तियाँ 48 हो गया, 48 आएगा। आप इसको जोड़िए कितना आएगा, ये 15 हुआ, तो 48 प्लस 15, अरे इसको इसको जोड़ेंगे 15 आएगा, तो 48 प्लस 15 हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए 8 5 13 और 4 1 5 5 1 6 यानी 63, जोड़ने आता है ना, ऐसे 48 और 15 को आप जोड़िए, 8 5 13 4 1 5 5 1 6 यानी कि 63 यू, यानी इसका आणविक द्रव्यमान क्या आ गया, 63 आ गया, ठीक है। तो सेम वैसे ही आपको करना है, ठीक है। आप ये उदाहरण करिएगा, कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करना है आपको, तो आप कर लेंगे ऐसे ही, सेम ऐसे ही करना है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये इतना 40 होता है, और क्लोराइड का परमाणु, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 यू होता है। देखिए ये क्या बोलते हैं उसको, ये लगभग वैल्यू है, लगभग वैल्यू में आप ऐसे निकालेंगे ना तो सेम आ जाएगा, ठीक है, ये लगभग वैल्यू में है, ठीक है। तो आप करिएगा इसको, सिंपल है, मैं ऊपर बता दिया हूँ, सेम वैसे ही होगा, और आगे हम प्रश्नावली में बताएंगे जो भी बताना हो, आप इसको भी प्रयास करिएगा करने का। निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है आपको, देखो H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, मैं एग्जाम्पल में बता दिया हूँ, सेम वैसे ही आपको करना है। निम्न यौगिकों को सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करना है, तो इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान का आपको परिकलन करना है, दिया गया है, देखिए जलन का परमाणु द्रव्यमान दे दिया है, दे दिया है, ठीक है, आपको इसका परिकलन कर देना है। तो हमने क्या क्या सीखा है यहाँ पे, एक एक लाइन में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ करके हम अभ्यास को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, यानी लेक्चर आपको समझ में आ रहा है कुछ भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिए।